समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन से हर कोई हतप्रभ है, हर कोई दुखी है और नेताजी ऐसी शख्सियत ही थे जिसको लेकर आज जैसे ही ये खबर आई हर कोई गमगीन हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिसवा से विधायक रह चुके रामपाल यादव जी, जो नेताजी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनके साथ काम करने का उन्हें मौका मिला और बहुत करीब से उन्हें जानते और पहचानते थे। रामपाल यादव जी, जैसे ही आपके पास ये खबर आई कि नेताजी अब नहीं रहे, बहुत सारी यादें होंगी, कुछ यादें बताइए जो नेताजी के काम करने का अलग अंदाज हुआ करता था। जी, ऐसा है, नेताजी के काम करने का ही नहीं, हर तरह का उनका अपना एक अलग अंदाज था और उनका एक अलग ही व्यक्तित्व कृतित्व था। नेताजी के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था और नेताजी अगर किसी को जो उनका कार्यकर्ता था उसके लिए किसी हद तक जा सकते थे, हर स्तर तक अपने कार्यकर्ता की मदद करते थे। हमको तो कल वहां जाने का सौभाग्य भी मिला, वेदांता हम गए भी थे। हम थे, हमारे साथ जीन बाबू माननीय विधायक, पूर्व विधायक सुता भी थे। हम लोग कल वहां पूरा दिन वेदांता में रहे और सारे उनके जानने वाले जो भी आते थे वो दुखी थे। नेताजी हम सबके ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सर्व समाज के नेता थे और उन्होंने पूरे देश को नई दिशा और दशा देने का काम किया। नेताजी को धरती पुत्र भी कहा जाता था। किसानों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के, सर्व समाज के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उनके निधन से आज पूरा हिंदुस्तान दुखी है, नौजवान दुखी है, कामगार दुखी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि नेताजी का ऐसा व्यक्तित्व था। किसानों के वो मसीहा थे, मजलूमों की वो मदद करते थे, एक समाजसेवी भी थे तो एक नेता भी थे। उनके काम करने का अंदाज अपना था, जिसके वो थे उसके वो हुआ करते थे। रामपाल यादव जी, जब आप बिस्वा की राजनीति में आए तो कैसे समाजवादी पार्टी में लाने का काम क्या नेताजी ने ही किया और आपको जो मजबूती मिली उसके पीछे नेताजी ही एक कारण थे? बिल्कुल, नेताजी मुख्य कारण थे, लेकिन इसके मुख्य सूत्रधार हम सबके नेता माननीय मुख्तार अनीस साहब थे, जो गांजर के गांधी कहे जाते थे। जो उन्होंने हमको माननीय नेताजी से मिलवाया और नेताजी ने पहली ही बार में हमको टिकट दिया और टिकट देने के बाद हमारे क्षेत्र में प्रचार करने भी आए और तब से सन 96 से माननीय नेताजी का आशीर्वाद और स्नेह पूरा हमारे प्रति बना रहा और हर तरह से जब हमने अगर किसी तरह की बात माननीय नेताजी से कहा तो उन्होंने कभी कोई इनकार नहीं किया। इसलिए हम सब लोग उनके आजीवन ऋणी रहेंगे। लोग तो आते जाते हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं, उनके विचार जिंदा रहते हैं और उस विचारधारा को बढ़ाने का काम हम लोग आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल, नेताजी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सीतापुर में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत हुई तो कैसे उन्होंने बीज बोया और कैसे कितना ध्यान देते थे? सीतापुर में अलग अलग लोग रहते थे, मुख्तार अनीस साहब का अपना रुतबा होता था, ओम प्रकाश गुप्ता का अपना रुतबा होता था, और कैसे ये समेट कर रखते थे, कैसे मजबूती प्रदान करते थे, जरा सा बताइए। माननीय नेताजी में ये एक बहुत बड़ी खूबी थी, उनके पास जो जाता था वो अपने आप को सबसे करीब समझता था। कोई ये नहीं समझता था कि नेताजी हमको ज्यादा मानते हैं या हमको कम मानते हैं। और नेताजी की आदत थी हमेशा जिस किसी को बुलाते थे पीठ पर 2 हौले मार करके उसकी हौसला अफजाई करते थे और इससे ये लगता था, चाहे माननीय गुप्ता जी हों, वो जानते थे नेताजी के सबसे करीब हम हैं, माननीय मुख्तार अनीस साहब हों, अरे जो भी नेताजी के करीब जाता था वो समझता था कि नेताजी के सबसे करीब हम भी जाते थे तो हमको भी यही एहसास होता था, अन्य लोग जाते थे उनको भी यही एहसास होता था। नेताजी को ये लगता नहीं था कि नेता हैं, वो लगता था हमारे परिवार के वरिष्ठ संरक्षक हैं
हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। नेताजी की ये खूबी थी, उनके बारे में कोई ये नहीं समझ पाता था किसके ये खास हैं, किसके आम हैं, और सबका मतलब उसी हिसाब से इज्जत और सम्मान करते थे नेताजी। नेताजी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता जाता था, उसको भी उठ करके वो छोड़ने आते थे और खड़े होकर के स्वागत करते थे। ये बहुत बड़ी खूबी होती थी, बहुत कम बिरला नेताओं में होती। बिल्कुल, तो ये खूबी थी नेताजी मुलायम सिंह यादव में कि उनके पास जो भी जाता था ये मान बैठता था कि वो सबसे खास है, और कैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत नवाजी करते थे। तभी तो आज पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। उनके काम करने का अपना तरीका था, अंदाज था। लंबे समय तक यूपी की राजनीति की, केंद्र की राजनीति की, रक्षा मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 10 बार विधायक रहे और 7 बार सांसद रहे। ये लंबी पारी है राजनीतिक। यूं ही इतने बड़े मुकाम पर कोई नहीं पहुंच जाता है, क्योंकि कुछ तो खास रहा होगा। तो यादें ताजा कर रहे थे, यादें याद कर रहे थे, साझा कर रहे थे रामपाल यादव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।